गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो तुम लोग? कैसे चली तुम लोगों की स्टडी? तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास और अदर टॉपिक। कुछ अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेंगे मोल की सिंपल कैलकुलेशन के। तो कैसे करते हैं हम लोग देखें। तो सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। लिखें, इट इज़ द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वन मोल का जो मास होता है, मास ऑफ वन मोल, दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मास ऑफ वन मोल, जबकि एक एटम का जो मास होता है, मास ऑफ वन एटम, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। फिर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, वीडियो में बिल्कुल ध्यान से देखें। एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास, उसे हम लोग ईएमयू में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इट इज द मास ऑफ एनी नंबर ऑफ एटम्स expressed in ग्राम। ठीक है बेटा, एनी एवोगैड्रो नंबर, वन मोल मतलब एनी नंबर ऑफ एटम्स। अब हम लोग ध्यान देंगे, एनी नंबर ऑफ एटम्स या वन मोल ऑफ एटम्स का जो मास होगा दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो अपन ध्यान देंगे सब लोग, ग्राम एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग। मेरी बात को ध्यान से सुने। इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स और मास ऑफ एनी नंबर ऑफ एटम, एनी नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है वो अपन पे यानी कि ग्राम एटॉमिक मास होगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लिया यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एटम है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU। ये बात तो हमने डिस्कस की हुई है कि एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, इससे पिछले वीडियो में तो मैं मिला हुआ ये बात कि एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, और किस में एक्सप्रेस होता है, EMU में। तो ये बताओ, अगर एक एटम का मास हमारे पास 16 EMU है तो ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास कितना होगा, एनी एटम का मास कितना होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज इक्वल टू 16 AMU। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से। तो इसलिए मास ऑफ एक मोल का दूसरा नाम मतलब क्या होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल एटम्स। कैसे लिख दो, वन मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज इक्वल टू 16 AMU। AMU तो ऐसे ही रहेगा, एन से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से एक एटम का इतना है तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम का कितना होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू AMU की वैल्यू जानते हैं हम लोग, ये हो गया। AMU की वैल्यू सबको पता है, बिल्कुल याद रखना है, मैं नीचे लिख भी दूंगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब 16 ग्राम। तो यानी कि हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। एक बार फिर समझ लीजिए बेटा, फिर मेरी बात को ध्यान दोगे, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक एटम का मास किसी भी एलिमेंट कौन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी हो, उसकी एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है। यानी कि ऑक्सीजन के यहाँ पर एक एटम का मास कितना होगा 16 AMU। यहाँ पर लिखा भी है मैंने
कि चूंकि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज 16 AMU, तो मास ऑफ 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट विल बी, हमने इतने से मल्टीप्लाई कर दिया इसे और AMU की वैल्यू भी रख दी, देख लिया होगा। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है दैट इज ऑलवेज 1। यहाँ पर लिख भी देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात ध्यान भी रखनी है। ये वैसे एवोगैड्रो नंबर होता है और ये हमारे पास AMU होता है। ऐसे भी कह सकते हो एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू या 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास, 1 मोल का मतलब समझ गए ना, फिर से सुन लो। 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। तो मैंने एक एटम का मास लिया 16 AMU। अब 6.02 इंटू 10⁻23 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैं इतने एटम का मास निकालना चाहता हूँ, वही होता है ग्राम एटॉमिक मास। वर्ड को ध्यान दें, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम का मास होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। तो इतने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और AMU को ग्राम में बदल दिया, 16 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है हमें। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा हमारे पास? 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब AMU की वैल्यू जानते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1.66 या ठीक है ना। अब ध्यान दोगे, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ पर। तो एक बार मैं अगर तुमसे बोलता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया मैंने, यहाँ पे एटॉमिक मास लिख दिया और यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास लिख दिया, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अपन नाइट्रोजन है तो एटॉमिक मास होगा 14 AMU और ग्राम एटॉमिक मास होगा 14 ग्राम पर मोल। क्लियर है? 1 मोल का मास। ठीक है, 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स का मास। ऑक्सीजन 16 AMU, 16 ग्राम पर मोल। सल्फर 32 AMU, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरी बात? ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, बहुत इजी है। ऑक्सीजन का अपन एटॉमिक मास 16 AMU, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल। सल्फर का 32 AMU, 32